सो हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा इस करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की सेकंड वीडियो है ये। फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा कि जो कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में देखा, उसकी अमाउंट ज़्यादा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं फ्रॉम ए पॉजिटिव पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल। यानी अगर यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया हमने इस एंड को, ये एक कंडक्टर हो गया, ये क्या है एक कंडक्टर, और इस पे हमने क्या दे दिया एक पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे जो ये सभी डॉटेड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये एक कंडक्टर। हम आज पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इन फिजिकल मीनिंग क्या है इन सभी का ये हम देखेंगे। तो फिजिकल मीनिंग, इन सभी का फिजिकल मीनिंग जो है वो आज हम देखेंगे। देखिए ये हमने ले लिया कंडक्टर। एक कंडक्टर को जैसे कॉपर की वायर है, तो समझाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, एक वायर को उसका क्रॉस सेक्शन भी हमने जूम कर दिया। अब मैटर तो बना है एटम से, तो कॉपर वायर भी जो क्योंकि मैटर है तो वो भी एटम से बनी है। तो यहाँ पे क्या है, ये बीच बीच में हम क्या शो कर रहे हैं, ये एटम्स। ये क्या है फिक्स्ड एटम्स, उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज है और अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये एटम्स हैं। और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा यहाँ से लेके वहाँ तक। जब ये मूव करेगा तो हम क्या कहेंगे, जब ये मूव करेगा तो हम कहेंगे करंट फ्लो हो रहा है। हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। अब ये देखें इसका मोशन कैसा है, इसका मोशन कुछ इस तरह से है, क्योंकि ये सीधा तो जा नहीं सकता। ये इलेक्ट्रॉन का मोशन देखें, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसको वेलोसिटी मिली, एक्सेलरेशन मिली, किसके कारण मिली, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको खींच रहा है अपनी ओर। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसको अपनी ओर खींच रहा है, और कितनी फोर्स से खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, कितनी फोर्स से खींच रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अगर ये यहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस है, तो क्योंकि इसमें फोर्स लग रही है और ये मूव करने के लिए भी फ्री है, तो ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अब लेकिन इसका मोशन देखें, यहाँ तक ये गया, यहाँ से जब यहाँ गया तो क्या हुआ, रास्ते में इसको क्या मिल गया, रास्ते में इसको मिल गया एटम। अब ये एटम से टकरा गया, क्या हो गया, ये एटम से टकरा गया, लेकिन अभी भी इसको इधर को फोर्स लग रही है, तो फिर ये यहाँ से टकराने के बाद इधर चला गया, इधर से ये फिर से इधर को चला गया, यहाँ से फिर से टकरा गया, यहाँ पे आके ये फिर से यहाँ से टकरा गया। अब यहाँ से जब ये इधर को चला गया, अब यहाँ आके ये फिर से टकरा गया, यहाँ से ये फिर से इधर को चला गया, यहाँ से ये इधर टकरा गया, और फिर फाइनली ये क्या हुआ, यहाँ तक पहुँच गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो एक कंटिन्यूस फ्लो नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कंटिन्यूस फ्लो नहीं है, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। जब करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट का जो फ्लो है ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, समझ लीजिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अभी तो 0 है, इनिशियली तो ये रेस्ट पे ही है। अब जब एक्सेलरेशन लगी, स्टार्टिंग में तो एक्सेलरेशन लगी, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ से फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, सपोज फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी v1। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v1। लेकिन जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आया, कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये है x1। जैसे ये x1 डिस्टेंस मूव किया, x1 डिस्टेंस मूव करते इसके पास इसकी टकराव हो गया इस एक एटम से, और जैसे इसका टकराव होगा ये फिर से रुक जाएगा। अब ये फिर से रुक गया, रुकने के बाद फिर से एक्सेलरेशन हुई, फिर से ये यहाँ से यहाँ निकला, फिर से ये कहाँ से कहाँ मूव किया, फिर से अब ये यहाँ से लेके, अब ये फिर से यहाँ से लेके यहाँ पे मूव किया। यहाँ पे फिर से इसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी क्योंकि टकरा के रुक गया था कोलिजन के बाद। इसके बाद यहाँ तक फिर से आया, अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फिर से v2 हो गई। कहाँ, अब कितना डिस्टेंस है, अब सपोज कोई डिस्टेंस x2 है। उसी तरह से यहाँ से फिर से टकराने के बाद v2 से फिर से v2 से 0 हो गई, तो यहाँ से अब यहाँ से ये फिर से यहाँ तक गया, फिर से कितना x3 डिस्टेंस गया,
x3 डिस्टेंस के बाद यहाँ की इसकी वेलोसिटी यहाँ पे रुक गया था टकराव के बाद, v2 वेलोसिटी तक पहुँचा, फिर इसकी कोलिजन हो गई, फिर ये रुक गया, इसकी ज़ीरो हो गई वेलोसिटी, ज़ीरो से फिर से ये आगे गया क्योंकि लगातार वहाँ से फोर्स मिल रही है इसको। जब आगे गया तो यहाँ से फिर से इसकी वेलोसिटी v3 हो गई, फिर से आगे, फिर आगे चला गया, यहाँ से इसकी वेलोसिटी v4 हो गई, यहाँ से x3 हो गया, ठीक है, ये x4 हो गया और फाइनली वो पहुँच गया। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें क्या पता चला, इससे ये हमें पता चला कि ये क्या हो रहा है, रुक रुक के जा रहा है। इसके पास इनिशियली मूव करने के लिए फ्री पाथ कितना, ये फ्री पाथ का क्या मतलब है, फ्री पाथ का मतलब कि x1 इसका फ्री पाथ है, x1 क्या है, फ्री पाथ, कि या इतना पाथ इसको मिला मूव करने के लिए, उसके बाद इसकी कोलिजन हो गई, तो कोलिजन से पहले जितना डिस्टेंस है इसके पास वो इसका फ्री पाथ हो गया। और रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब है, अगर ये कोलिजन यहाँ से यहाँ तक जो कोलिजन हुई इसमें इसके पास अगर 1 सेकंड था या टाइम था t तो ये टो क्या है, ये टो है कोलिजन के बीच में डिस्टेंस, कि ये जो मीन फ्री पाथ था इसको कवर करने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम तक उसको कोई कोलिजन नहीं हुई, तो टो 1 टाइम के लिए कोई कोलिजन नहीं हुई, फिर कोलिजन हो गई, फिर यहाँ से फिर से टो 2 टाइम के लिए कोलिजन नहीं हुई, x2 डिस्टेंस तक वो चला, तो ये क्या है, ये इसका क्या है, ये टाइम में क्या रहा कि कोलिजन नहीं हुई मतलब ये रिलैक्स्ड रहा, ये क्या रहा, रिलैक्स्ड रहा, इसको क्या कहेंगे हम, रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या हो गया हमारा, रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या हो गया हमारा, फ्री पाथ, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कैसी है, ये कैसे हो रहा है, ड्रिफ्ट करता हुआ जा रहा है, ड्रिफ्ट करता मतलब यहाँ से आगे गया, तेज़ी से गया, फिर ब्रेक लगा दी, फिर तेज़ी से गया, फिर उसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग, तो ये ड्रिफ्ट करते हुए जा रहा है, इसलिए इसकी ये जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब जो है हमने जो है अब किसके बारे में पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लिया, यहाँ से क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमारा हो गया रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ। अब इनका मतलब हमें समझ आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे v1 है, v2 है, v3 है, यहाँ पे इसकी v1 वेलोसिटी है, फिर v2 वेलोसिटी, v3, तो इसकी कोई एवरेज वेलोसिटी होगी ना, एवरेज वेलोसिटी होगी, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन अप टू vn डिवाइड बाय, और ये कितनी बार इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, n टाइम्स इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो ये क्या हुआ, v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन अप टू vn डिवाइड बाय n, ये हुआ इसका, इसको कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो भी इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी vd, जो भी इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा इसका, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो सो ऑन अप टू टो n डिवाइड बाय n, क्योंकि n टाइम्स कोलिजन हुआ तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और उसके बाद मीन फ्री पाथ, फ्री पाथ क्या है, पहले x1 है फ्री पाथ, उसके बाद x2 फ्री पाथ हुआ, फिर x3 फ्री पाथ हुआ, सो ऑन अप टू xn फ्री पाथ, डिवाइड बाय इनका मीन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीन फ्री पाथ, ये क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पे हमने समझ लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ, ये सभी हमने समझ लिए। अब हमने क्या पढ़ना है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन
और उसी रिलेशन के साथ हमें उस रिलेशन से हमें पता चलेगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, क्योंकि मोबिलिटी अभी भी रह गया, तो इस रिलेशन से हमें पता चलेगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नोट डाउन कर लें, क्या है एवरेज वेलोसिटी, क्या है एवरेज वेलोसिटी जिसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है उसका रिलैक्सेशन टाइम, और क्या है उसका मीन फ्री पाथ। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं इनके बीच में एक रिलेशन, इनके बीच में हम क्या करने जा रहे हैं, एक रिलेशन करने जा रहे हैं। वो क्या रिलेशन है, देखिए हमें पता है जो है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ से अगर हम इस पाथ के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, इस पाथ के लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लाएं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से यहाँ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल v1 है, इनिशियल 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस at एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन है, और t क्या है हमारा, t है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से हमने क्या निकला, v1 इज इक्वल टू a इंटू τ1, v1 इज इक्वल टू a इंटू τ1। इसी तरह से सारे निकाल सकते हैं, v2 इज इक्वल टू a इंटू τ2, v3 इज इक्वल टू a इंटू τ3। अब ये सभी को 1 2 3 सो ऑन अप टू n करेंगे, vn इज इक्वल टू a इंटू τn। इन सभी को जब हम करेंगे, सभी को ऐड कर दें, अगर v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn डिवाइड बाय n कर दें, और इस दूसरी तरफ इन सभी को प्लस कर दें जिनमें a कॉमन आ जाएगा सभी में, और ऊपर आ जाएगा τ1 प्लस τ2 सो ऑन अप टू τn डिवाइड बाय n। दोनों तरफ अगर हम n से डिवाइड कर दें, सभी इक्वेशन को प्लस करके हमने n से डिवाइड कर दिया, बहुत तरफ क्या किया है 1 2 3 4 सभी इक्वेशन को प्लस करके 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या चीज़ बनी, v1 प्लस v2 प्लस v सो अप टू vn, ये क्या हुआ, उनकी वेलोसिटीज़ का एवरेज, उनकी जो वेलोसिटीज़ है v1 वेलोसिटी यहाँ तक v2, ये उनकी वेलोसिटी का एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारी, यही तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यही तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये क्या होगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसके बाद ये है हमारी एक्सेलरेशन, और ये क्या हो गया, ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, और ये हमारा उनका मीन, ये है हमारा मीन रिलैक्सेशन टाइम, और इसी को हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन, ये है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, इसको कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब हमारे पास क्या रिलेशन निकला, हमारे पास रिलेशन निकला ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टाइम इंटू रिलैक्सेशन टाइम। ये किसका रिलेशन निकल गया, ये हमारा रिलेशन निकल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद जो है हमारा अभी भी रह गया मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें सिर्फ एक सिंपल चीज़ और करनी है। क्या चीज़ करनी है, एक सिंपल चीज़ और, ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके कारण है, ये एक्सेलरेशन इस फोर्स के कारण है। एक्सेलरेशन किसके कारण है, इस फोर्स के कारण ही तो है। अब जब ये जो एक्सेलरेशन इस फोर्स के कारण है, तो फोर्स किसके इक्वल है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, फोर्स डिवाइड बाय मास। किसका मास, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका कुछ मास होगा ना इलेक्ट्रॉन का, तो फोर्स, ये फोर्स डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इतनी एक्सेलरेशन कितनी, F बाय एम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाय एम। और फोर्स को हमें पता है, फोर्स किसके इक्वल है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने अच्छे से समझा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि फोर्स जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स किसके इक्वल हुआ फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल चार्ज इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास की जगह, अगर फोर्स की जगह Q इंटू ई करें तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास।
ये किसका आ गई वैल्यू, ये आ गई एक्सेलरेशन की। कौन सी एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, ये वाली एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की जब हम वैल्यू फिल कर देंगे तो क्या होगा, रिलैक्सेशन, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यू ई अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम। अब इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्यू इंटू टो डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी तो वो मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण ही तो सब कुछ मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स के कारण ही तो ये उधर को मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू इंटू चार्ज इंटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय उसका मास इंटू ई। अब ये हमने क्यों लिखा ऐसे, क्योंकि ये जो ब्रैकेट में है ना क्यू टो डिवाइड बाय एम, ये हमेशा कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो ये जो वैल्यू है ये क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। ये वैल्यू क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, म्यू डी, इसको हम म्यू डी लिख देंगे। और ये जो वैल्यू जिसको हमने म्यू डी लिखा है ये किसके इक्वल है, यही है हमारा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू टो अपॉन एम, चार्ज इनटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय मास, ये है हमारा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही हमारा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये क्यों पड़ा, क्योंकि ये टर्म क्या आ रही है, ये टर्म कांस्टेंट आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू डी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो हम उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हमने किया फर्स्ट इक्वेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। और ये थर्ड इक्वेशन में हमने क्या किया कि हमारा म्यू इंटू डी, हमारा जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है क्यू टो डिवाइड बाय एम, चार्ज इनटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय मास, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। तो ये थी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये अच्छे से समझ लें, हमने अच्छे से, मैंने कोशिश की अच्छे से इसका फिजिकल मीनिंग समझ आ जाए। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट यानी हमारा जो सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो थर्ड वीडियो होगी, उसमें हम एक नया टॉपिक हम जो है ओहम्स लॉ और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।